पूरे भारत में जहां एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, वहीं दूसरी ओर जिस तरह से गरीब प्रवासी मजदूर पलायन को मजबूर है, उसी मसले को लेकर आज हमारे संवाददाता लखनऊ में इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फ़हीम सिद्दीकी से उनके कार्यालय पर मिले और उनसे इस मसले को लेकर खास बातचीत की, जिसमें इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फ़हीम ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि होली से पहले ही सरकारों को पता था इस जानलेवा कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन फिर भी गरीब मजदूरों के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया मजबूर इनको मरने के लिए। वहीं बीजेपी सरकार ने उन्हीं गरीब मजदूरों की लाशों पर राजनीति करनी शुरू कर दी। आज ये देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। आइए रुक करते हैं लखनऊ की खबरों की ओर। जैसे कि सरकार प्रशासन ने लॉकडाउन जो लगाया था और कोरोना वायरस जैसी महाबीमारी, आइए जानते हैं ऐसे ही शख्स से जो आपका इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फ़हीम सिद्दीकी जी से। सर, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। मैं फ़हीम सिद्दीकी, इंडियन नेशनल लीग का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय भागीदारी का भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जो इसमें आपका सरकार प्रशासन ने लॉकडाउन जैसे का कोरोना वायरस जैसे का जो निर्णय लिया, इसमें आपका काफ़ी मजदूर और आपका जो लोग जो आपका आ रहे हैं दो पहिए वाहन से और आपका ट्रकों से, इसमें कोई सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो रहा है, इसमें आप थोड़ा बताइए। देखिए, लॉकडाउन जब हुआ है तो लॉकडाउन किया ही गलत ढंग से है। लॉकडाउन करने से पहले इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई। तमाम सूबों के वज़ीर आला यानी मुख्यमंत्री जो हैं उनसे के साथ कोई मीटिंग नहीं की गई। बग़ैर मीटिंग के प्रधानमंत्री ने 24 तारीख की रात 8 बजे आकर ऐलान कर दिया कि आज रात 12 बजे से हम 21 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, है ना। और जो जहाँ है वहीं पर रुक जाए, वहीं ठहर जाए, कोई बाहर नहीं निकल सकता है। उसमें कुछ थोड़ी शरारत रखी कि दूध मिल जाएगा और कुछ अनाज मिल जाएगा, इस तरह से। यही लॉकडाउन करने से पहले जब 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि जनता कर्फ्यू 22 तारीख का होगा, उसमें 3 दिन का वक्त था, उसी वक्त अगर ये ऐलान कर देते कि मुमकिन है अगर ये महामारी बढ़ रही है और हम लॉकडाउन कर सकते हैं, तो जो लोग जहाँ जाना चाहें अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, है ना। जबकि प्रधानमंत्री ने होली से पहले ख़ुद अपने लिए कहा था कि मैं इस मरतबा होली नहीं मनाऊंगा और होली से किसी से नहीं मिलूंगा। आपको मालूम था कि कोरोना वायरस जो है फैल रहा है, लेकिन आपने ख़ुद तो अपने लिए अपना बचाव कर लिया और जो मज़दूर होली में बाहर गए थे वो अपने अपने काम पर वापस आ गए। आपने 24 तारीख को लॉकडाउन कर दिया। तो अगर आप प्लान के तहत करते और उसी वक्त ये ऐलान कर देते तो ये मज़दूर अपने अपने घरों को वापस चले जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब वो जब फंस गए वहाँ पे तो दिहाड़ी मज़दूर थे, रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, कुछ अपना घर भेजते थे। उनके पास जब नहीं रहा तो वो घर से निकल पड़े और उनके लिए कोई सवारी भी नहीं थी। लॉकडाउन में आपने बसें बंद कर दी, आपने ट्रेनें बंद कर दी, आपने हवाई जहाज़ बंद कर दिए, सारे ट्रांसपोर्टेशन जो थे वो आपने उसको बंद कर दिया। अब वो परेशान, तो उसके बाद जब कोई सवारी कोई साधन नहीं था तो वो पैदल चल दिए। और पैदल चलने चलते कितने, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर, कोई 1600 किलोमीटर पैदल चल के गया। उनके पैरों में छाले पड़ गए, ज़ख्मी हो गए हैं। कुछ लोगों के हार्ट अटैक आया रास्ते में, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग भूख से और प्यास से, गर्मी का दिन मौसम था उससे करके उन्होंने फांसी लगा ली, लोग भूख और प्यास से ही मर गए। कुछ लोग ऐसे भी हुए कि जो घर पहुंच के 1600 किलोमीटर घर अपने गए और घर जाने के बाद 6 घंटे में वहाँ पे मर गए। ऐसे भी केस आए। अभी एक लड़की नोएडा की थी, 15 साल की लड़की, नोएडा से, तो अपने वालिद के साथ थी, बीमार थे वालिद। वो साइकिल से लेके दरभंगा तक गई 1600 किलोमीटर, अपने कैरियर पे बिठा के वो ले गई, अपने वालिद को ले गई। ये उसका जज्बा था और वो 7 दिन में पहुंची। वो उसका ये कहना है कि हमें सरकारी तौर पे कोई भी मदद रास्ते में नहीं मिली, ना खाना मिला, ना पानी मिला, कोई नहीं थी, सरकार भी कुछ छुपी हुई थी।
इसमें और जो सिर्फ सामाजिक संगठन जो थे वो मदद कर रहे थे, वो खाना भी खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, बिस्किट, और उनको पूरी हेल्प कर रहे थे, है ना। नहीं, इसमें जो आपका सरकार प्रशासन तो इस चीज़ का दावा कर रही है, जो मजदूर लोग आ रहे हैं इसमें खाने का उनका सब व्यवस्था करा रही है। नहीं, सरकार तो दावा कर रही है, वो तो कह रही है कि हाँ हम वो उसकी व्यवस्था करेंगे और किया और मैंने पहुंचाया। लेकिन आप किसी भी मजदूर से इतने जाके देख लें, हम तो अभी आपको मैंने बताया कि दरभंगा की लड़की है, उसने खुद ये कहा कि सरकार तो छुपी हुई थी, नज़र नहीं आई थी, वो कहाँ चली गई, हम लोग को अंधेरे में उसने छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। ये तो सामाजिक संगठन थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए हम दुआएँ देते हैं, उनके लिए हम दुआएँ दे रहे हैं कि उन्होंने हम लोग का साथ दिया, हमको खाना खिलाया, हमको पानी पिलाया, हमको बिस्किट दिया, रास्ते में हमें राहत दी। हम 7 दिन का सफ़र मैंने उनको तय किया, वो अपने घर दरभंगा पहुंची, वरना नहीं पहुंच सकती थी वो। इसमें आपका सरकार ये कह रही कि जो आपका जो आ रहे हैं, और एक में पॉज करना वीडियो, इसमें जो आपका सरकार ये कह रही जो इसमें काफ़ी, इसमें सरकार कोई मदद नहीं कर रही, इसमें जो जनता कर रही है अपनी तरफ से कर रही है। ये सामाजिक संगठन जितने हैं उन्होंने सिर्फ सामाजिक संगठन निकल के आए, उन्होंने श्रमिक ट्रेनों को में भी उन्होंने बिस्किट, चाय, पानी और खाने का इंतज़ाम किया, उनको चलती ट्रेनों में फेंका, उनको दिया, जो ट्रकों पे चल के आ रहे थे उनको दिया। हमारी भी टीम, लखनऊ टीम, जिसमें अपने राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, इंडियन नेशनल लीग और हम लोग सब पूरा जो ग्रुप हमारा है वो भी यहाँ पे लखनऊ के अंदर उसने काम किया। और पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी इनके मदद की गई है सिर्फ सामाजिक संगठनों ने किया है, गवर्नमेंट ने इसमें कोई मदद नहीं की है। कहीं पे ऐसा नज़र नहीं आया, कहीं पे अगर देखने में आया कि कहीं वो शाम के वक्त कहीं पे चावल वो महापालिका वाले लेके वो लोग आ गए तो एक चम्मच उन्होंने निकाला, ऐसे भीख की दान को दे दिया, कुछ ने खाया कुछ ने नहीं खाया, इसलिए कि वो खाने के लायक ही नहीं था। तो सामाजिक संगठनों ने इसमें मदद किया है, इसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ वादा किया है, वादे के अलावा उससे कुछ नहीं किया है। और जो सरकार प्रशासन भी जो दावा कर रही है, जिसमें आपका काफ़ी मजदूर और लेबर जो हैं आपका गरीबों के लिए जो 20 लाख करोड़ का दावा कर रही है कि हर एक व्यक्ति के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक मतलब जनताओं को मदद मिली है? भाई देखिए, आपके प्रधानमंत्री ने तो पहले भी वादा किया था कि हम ब्लैक मनी लाएंगे बाहर से, जो हिंदुस्तान की बाहर मुल्कों में है, हम 15 लाख रुपए हम सारे उसको देंगे, और ना दे 100 दिन के अंदर तो हमें फांसी चढ़ा देना। तो ये वादा तो पहले भी किया था। उन्होंने नौकरी देने का भी वादा किया था, और सबका साथ सबका विकास का भी वादा किया था। कोई विकास आज तक नज़र नहीं आ रहा है। तो उन्होंने, आप बता दें, इतने अच्छे साल हो चुके हैं, एक हॉस्पिटल बनवाया हो उन्होंने, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो जहाँ पे कोरोना का इलाज हो रहा हो, कोई एक कॉलेज बनवाया हो उन्होंने, उनके कार्यकाल में उनको बना हो, एक भी नहीं बना। तो सब खाली वादे करते हैं और उसको कहते हैं तो चुनावी जुमला था, उसी से जिस तरह वो जुमले हमेशा शुरू से बोलते चले आ रहे हैं और आज ही वही जुमला बोल रहे हैं। और वो, मैं तो कहूँगा कि हमारे भारत में 2 लोग बड़े तारीख़ी तौर पे याद रखे जाएंगे। एक तो बहादुरी और शुजाअत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने बच्चे को पीठ में बांधकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए निकली थी घोड़े पे बैठ के, वो याद रखी जाएगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और दोस्तों, झांसे के राजा हमारे मोदी भाई, ये 2 लोग याद रखे जाएंगे हमेशा। हम पूरे हिंदुस्तान उनको याद रखेगा, तारीख़ में दर्ज हो जाएगा ये। नहीं, जो आपका जो अभी काफ़ी मजदूर जो लोग मरे हैं ट्रेन से कट के, और आपका काफ़ी जो एक्सीडेंट हुए हैं बसों से, तो इसमें जिम्मेदार आप सरकार प्रशासन है इसकी या ऐसे? देखिए, अगर इन्होंने लॉकडाउन करने से पहले 4-5 दिन का वक्त दे दिया होता तो ये हालात जो इतने बिगड़े हैं ये कभी नहीं बिगड़ते। अब जब आपने सारा साधन को बंद ही कर दिया तो वो पैदल चले, अब उसमें तो तमाम ट्रक वाले निकल रहे हैं तो उन्होंने कूच दिया उनको, कहीं कार वाले ने टक्कर मार दी, या कोई भूख से मर गए, या बहुत से तरीक़ों से मृत्यु हुई है। 16-17 लोग लाइन किनारे जब चल रहे थे, अपने घर जा रहे थे, थक हार कर कहीं पे वो बेचारे लाइन पे किनारे सो गए। उनको पता था कि ट्रेनें सब बंद हैं। कौन सी ट्रेन थी वो जिसने आके उनको सबको काट डाला? इसकी आज तक कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई है, और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि वो कौन सी ट्रेन थी, जबकि ट्रेनें बंद है। इसमें इत्मीनान से वो सोए थे, है ना, लेट गए थे, और ड्राइवर थका हुआ आदमी था, भूखा प्यासा था, वो उसकी आँख लग गई।
और ट्रेन ने उसको काट दिया। क्या उसको इंजन ड्राइवर को भी नज़र नहीं आया? और इंजन ट्रेन आई कैसे जबकि ट्रेनें बंद थी? एक तरफ तो आपको सारी ट्रेनें बंद हैं, दूसरी तरफ वो ट्रेन आके वो तो 16 लोगों को काटे डाल रही है। तो ये कैसे? उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। हम उसकी भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी थैंक यू। जैसे कि मैंने आप बात करी जो आपका इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फ़हीम सिद्दीकी जी से, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी इसी तरह के मुद्दों को लेकर कोई आपके पास खबर या समस्याएं हैं तो हमसे संपर्क करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़।